अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों के हवाले से हर वक्त प्याज की क्रेविंग होती है, कुछ ना कुछ पीने की क्रेविंग होती रहती है। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही कमाल की शरबत की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसकी मेकिंग इतनी आसान है और ऊपर से इसका टेस्ट इतना लाजवाब है ना कि आप डेली बेस पे इस शरबत को ज़रूर बनाना पसंद करेंगे। अगर आप ये ड्रिंक बनाकर रख लेते हैं, तो आपका सीज़न जो है ना, आपका गर्मी का सीज़न बहुत ही अच्छा चलने वाला है। तो मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से ये ड्रिंक बनाएँ। अगर मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी पसंद आती है, तो काइंडली मेरे चैनल के साथ बंधे रहें। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं ये मज़ेदार सा, आसान सा शरबत। यहाँ पे मैंने ली है फ्रेश स्ट्रॉबेरी और इसके साथ ही मैंने लिए हैं फ्रेश मिंट यानी पुदीने के पत्ते, जो ऑलरेडी मैंने स्ट्रॉबेरी को भी धो लिया है, पुदीने के पत्तों को भी वॉश कर दिया है। 1 कप चीनी ली है, 1 चम्मच बेसिल सीड्स यानी तुखम मलंगा लिए हैं, 1 चम्मच मैंने काला नमक लिया है। अच्छा, इसको बनाना इस तरीके से है कि आपने एक बोल ले लेना है, उसमें तमाम धुले हुए जो है ना मिंट के, पुदीने के पत्ते शामिल कर देने हैं और स्ट्रॉबेरी को आपने छोटे-छोटे पीसेस में जो है ना वो काट लेना है इस तरीके से। समर चल रहा है, स्ट्रॉबेरी का सीजन है, तो बाज़ लोग इसका जो है शेक बनाकर पीते हैं, कोई जूसेस बना के पी लेता है, हर बंदे की अपनी चॉइस है। तो मैं इसे ज़रा डिफरेंट अंदाज में बनाना चाह रही हूँ। मेक श्योर मेरे व्यूअर्स को भी जो है ना ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो स्ट्रॉबेरी को मैंने छोटे-छोटे पीसेस में काट लिया है, इसके साथ ही मैंने 3 अदद जो लेमन्स लिए थे ना, इनको मैंने स्लाइसेस में काट लेना है इस तरीके से। तो साथ ही मैंने अब 1 कप चीनी ली थी, वो मैंने हस्बे ज़रूरत यहाँ पे शामिल कर दी। 1 चम्मच नमक लिया था, वो शामिल किया और एक मैंने स्टोन स्टिक ली है, उसके साथ मैंने इन चारों चीज़ों को जो है ना, वो खूब अच्छे तरीके से मसल लेना है, इस तरीके से। आपके पास जो भी चीज़ मौजूद है ना, वो उसके थ्रू आप इसको जो है ना, मसल सकती हैं। अच्छा, इसको मसलने के बाद इसको फ़ौरन हमने यूज़ नहीं कर लेना, अब हम इसको देंगे 3 से 4 घंटे का रेस्ट। अच्छा, मैं इसको जस्ट 2 आवर्स का रेस्ट दे रही हूँ, तो इसको हम रखते हैं साइड पे। तो अब बारी आ जाती है बेसिल सीड्स की। बेसिल सीड्स में हमने जो है ना वो फिलहाल पानी डाल लेना है, पानी डाल के इसको भिगो के रख लेना है इसके साथ ही। तो इसके ऊपर हम दे लेते हैं एक छोटा-सा स्ट्रेनर और साथ ही हम इसके ऊपर जो है ना बेसिल सीड्स रख लेते हैं, इसको हम दे लेते हैं रेस्ट। अच्छा, मैं 2 घंटे बाद इसको जो है ना इस्तेमाल कर रही हूँ। बेसिल सीड्स हमारे ऑलरेडी जो है ना वो फूल चुके हैं। इसको हम रखते हैं साइड पे और इसके साथ ही आपने ये जो हमने प्यूरी तैयार की हुई है ना, इसका कलर देखें, इसकी खूबसूरती देखें, कितना प्यारा कलर आया है। एक मर्तबा फिर मैं स्टोन स्टिक्स के साथ इसको खूब अच्छे तरीके से मसल लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, 4 घंटे रेस्ट देने का मकसद ये होता है कि ये चारों चीज़ें जो है ना अपना टेस्ट और एरोमा ना एक-दूसरे के अंदर इतना जज़ब कर लेते हैं कि बाद में फिर बड़ा ही कमाल का एरोमा आ रहा होता है और इसका टेस्ट तो कमाल का होता है। अच्छा, ये हमारा जो मिक्सचर जो है ना वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें भीगी हुई तुखम मलंगा जो है ना वो शामिल कर देंगे। अच्छा, इसका इस्तेमाल करने का तरीका ये होता है कि ये जब ये प्योरी सी बन जाती है, इसको रेस्ट मिल जाता है, उसके बाद आपने ये जो तुखम मलंगा भिगोई होती है ना, जब आपने इस्तेमाल करनी हो, तब इसमें शामिल करें। मैं क्योंकि इस प्यूरी को अभी इस्तेमाल करने लगी हूँ, इसलिए मैं तुखम मलंगा जो है ना अभी के अभी इसमें शामिल करने लगी हूँ। तो ये तुखम मलंगा हम इसमें शामिल कर लेंगे और इसे खूब अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे वक्तन व फ़ोक्तन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, इसे सेव करना चाह रहे हैं, तो बना के फ्रीज़ कर लें, तुखम मलंगा भिगो के रख लें। तो जब भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहें ना, तो तब आप हस्बे ज़रूरत ले लें, ग्लास ले लें, 2 ग्लास बनाने हों, तो उसी हिसाब से आप इसमें जो है ना चिल वाटर डालें, आइस डालें और बस गटागट पी लें। तो यहाँ पे मैंने देखें हस्बे ज़रूरत इसमें जो है वो चिल वाटर, ठंडा पानी शामिल कर दिया है। अच्छे तरीके से इसे खूब मिक्स कर लिया है। इसका बहुत ही कमाल का एरोमा आ रहा है, बहुत ही कमाल का इसका जो है ना टेस्ट हो गया है तैयार। बहुत ही कमाल की इसकी लुक है और इसका टेस्ट इतना लाजवाब है ना कि आप डेली इसको बनाएँगे। तो ये ले जनाब, हमारा मज़ेदार ज़बरदस्त ड्रिंक हो गया है तैयार। अब हम इसको ग्लासों में अंडेल लेते हैं। बहुत ही कमाल का इसका एरोमा है, बहुत ही कमाल का इसका टेस्ट है। तो जब कभी आपको कुछ पीने की क्रेविंग हो, तो आप स्ट्रॉबेरी, मिंट लाइम का ये
प्योरी बनाकर रख लें और जब भी आपको पानी की तलब हो रही हो, कोई मेहमान आ जाए, स्पेशल तैयार करना हो तो मेरे अंदाज से ये ड्रिंक बनाएं और इसको एंजॉय करें। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।